आवाज को गिराव करेंगे और वहाँ सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मांग करते रहे कि हमारी समायोजन किया जाए, बाकी कोई नहीं सुनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं हमजा अब्बास। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि कुछ दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। बताइए, क्या है आपकी मांग? हमारी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, चूँकि हम लोग का अनवरत मांग रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को बुनियादी चिकित्सक के रूप में समायोजन करें। दूसरी मांग थी कि राज्य रजिस्टर खोल करके ये ट्रेन चिकित्सकों को राज्य रजिस्टर करें, इनका निबंधन करें। तीसरी मांग थी कि इनको दंडात्मक जो कार्रवाई है उसका बंद होना चाहिए। चौथा मांग है कि चिकित्सीय सहायता इनको मिलनी चाहिए, इनको चिकित्सा करने की छूट मिले। और जो पांचवा मांग है कि जो अभी ट्रेंड नहीं है, जिनका प्रशिक्षण बाकी है, उनको प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए और आंदोलन चालू रखा जाए। और आखिर आपसे इतने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं, कोई आपसे मिलने आया है अभी तक सरकार की तरफ से? अभी तक तो कोई ऐसा नुमाइंदा उनके स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं आया है। ऐसे लोग मिलने आए हैं, लेकिन अभी तक उनका पर्सनल कोई नहीं आया है। इससे हम लोग जो संतुष्ट नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक 20 तारीख तक करेंगे। 20 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेराव करेंगे और वहाँ सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आखिर अगर आत्मदाह करने की नौबत क्यों आई? इससे पहले आपकी मांगे सुनी गई थी कि नहीं सुनी गई थी? कहाँ सुनी गई थी? 2014 से हम लोग छले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ट्रेनिंग कराया। पहले कहा करता था लोग कि आप लोग अनट्रेंड है, तो हम लोग अनट्रेंड है। लेकिन अब तो 1 साल का ट्रेनिंग देने के बाद एग्जाम लिए, उसके बाद CTS का सर्टिफिकेट दिए, तो अब तो हम लोग ट्रेंड हो गए। तो ट्रेंड व्यक्ति को तो कम से कम ले 21,000 हम लोग पूरे बिहार में है। कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब हम लोग 1.5 लाख पूरे बिहार से ग्रामीण चिकित्सक जुटे थे, जितने कृष्ण मेमोरियल हॉल में थे उससे ज़्यादा बाहर थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ कहा था कि यार आप लोग की इतनी सहभागिता, अगर हमें पता रहता कि आप लोग की इतनी सहभागिता है तो हम आज ही स्वास्थ्य सचिव को बुला के आप लोग के बारे में कोई कार्य हम करते। तो वो अपने वादा किए। उन्होंने ट्रेनिंग कराने के बाद में उन्होंने कहा कि पहले 1 बाई रोड बनता है, इसके बाद ही गाड़ी दौड़ेगा। उसके ट्रेनिंग करने के बाद में हम लोग परीक्षा दिए, उसमें फेल पास का ही माने प्रावधान आया। उसमें लोग बहुत से ग्रामीण चिकित्सक फेल हुए और पास हुए। उसके बाद से हम लोग मुख्यमंत्री से हमेशा मांग करते रहे कि हमारी समायोजन किया जाए, बाकी कोई नहीं सुनता है। एक बार कोरोना काल के बाद में भी माने मुख्यमंत्री भी पेपर में निकाले थे कि ग्रामीण चिकित्सक का कार्य सराहनीय है। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। टीबी उन्मूलन में भी थोड़ा सा लिया गया, खाली पेपर में ही निकला। इसके बाद में कोई हम लोग का समायोजन नहीं हुआ। आज तक ले सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। समाधान आपको क्या लगता है इसका समाधान कैसे होगा? समाधान का रास्ता हम लोग अपना लिया है। हम लोगों के पास दूसरा मर्डर करने का हथियार नहीं है। निवेदन ही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धरने प्रदर्शन करेंगे। अपना शरीर है, इसको तपाएंगे, जलाएंगे। और दूसरा क्या है, हम प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों का आप लोगों से बहुत बड़ा पुराना रहा है। आप लोगों के पिता लालू यादव जी के समय से ही हम लोग शुद्ध होकर के एक आध अब शब्द बोलते हैं, नहीं तो आत्मा नहीं करती है आप लोगों को खिलाफ काम करने का। हम लोग आपके साथ हैं, हमारा बातें मानिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए। प्रार्थना हृदय की पुकार होती है, हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रामीण चिकित्सकों को संभालिए। भोजपुर जिलावासी है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, हम लोग के भोजपुर जिला के प्रभारी हैं, इसलिए उनसे नम्र निवेदन है। और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा भी था, उन्होंने कहा था कि हम आते हैं, सरकार में आएंगे तो हम आप लोग के बारे में जरूर करेंगे। यानी कि जब विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपकी मांगे पूरी करेंगे, और अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। नहीं, कोरोना काल को याद किया जाए सर, जब बड़े बड़े संस्थान बंद हो गए थे, उस समय हम लोग ग्रामीण चिकित्सक ही थे कि जो पूरे बिहार को बचा के रखे थे। अगर हम लोग नहीं रहते तो स्वास्थ्य स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती कि रोड पर लाश उठाने वाला व्यक्ति नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का
धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।